हाय, मैं हूं अपूर्वा शेठ और मैं स्वागत करता हूं आपका द राइट चॉइसेस विद ओरेकल्स ऑफ दलाल स्ट्रीट के एक और नए एपिसोड पे। पिछले एपिसोड में हम रोहित कटवाल जी के साथ बात कर रहे थे और उस एपिसोड में हमने एक सिंपल इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में बात की थी जो कि ऑप्शन सेलिंग के ऊपर बेस्ड है और प्राइमरीली फोकस्ड है स्टॉक ऑप्शंस सेलिंग पे। तो आज के इस एपिसोड में हम हमारे कॉन्वर्सेशन को कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि कैसे आप और भी ज़्यादा एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे कैसे आप इसे और बेटर तरीके से कर सकते हो। टारगेट, स्टॉप लॉस, पोजीशन साइजिंग, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करनी है, इन चीज़ों पे भी बात करेंगे। तो चलिए आज का ये एपिसोड शुरू करते हैं। इसके अंदर एक बंधन बैंक का एग्जांपल देखते हैं हम लोग। ठीक है, बंधन बैंक ने यहां पे इसको ब्रेक किया था इस पॉइंट पे, और 220 की ऑप्शन जो है वो रडार के ऊपर आ गई हुई थी यहां पे, बिकॉज प्राइस वाज एट 220 हियर, स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर है। 220 की कॉल देखते हैं। लुक एट दिस हियर। अपना स्टॉप लॉस इसका 9 रुपए के ऊपर, यहाँ पे अगर आप इसको ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हो आपका 10-11 रुपए के ऊपर स्टॉप लॉस आएगा, और उसके अगेंस्ट जो आपकी मूव आएगी आपने उसको एंड ऑफ द डे क्लोज कर देना। कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी, कोई फायर फाइटिंग नहीं करनी। ऑप्शंस के ऊपर, स्पेसिफिकली स्टॉक ऑप्शंस के ऊपर, बिकॉज लॉट साइज बड़ा होता है। अगर आपको छोटे स्टॉप लॉस के साथ एक बड़ा टारगेट मिलने की उम्मीद है स्टेटिस्टिकली, टेक दैट। किसी दिन आपको 2,000 देगा, किसी दिन 9,000 भी दे सकता है। अगर आपका 3,000 का स्टॉप लॉस किसी दिन ले सकता है तो वो 12,000 का प्रॉफिट भी दे सकता है। दैट इज द नेचर ऑफ स्टॉक ऑप्शन। ठीक है, अगर आपको इसी के अंदर मैं एसीसी का एग्जांपल देता हूं, एक एसीसी का एग्जांपल, नॉट एग्जैक्टली ऑन द सेटअप बट मैंने इसी प्रिंसिपल के ऊपर लिया था। व्हाई आई टुक इट, बिकॉज एसीसी बहुत ज्यादा नीचे गिर चुका था, अपनी यहाँ पे बॉलिंगर बैंड को टच कर चुका था। मैंने कहा यार ये कितना गिरेगा, यहाँ पे मार्केट तो बेयरिश नहीं है। मैंने स्विंग ट्रेडिंग ली, मैंने कहा मैं एट द मनी पुट सेल करूंगा, साथ में एक पुट बाय कर लूंगा। आई विल मेक अ सिंपल बुल पुट स्प्रेड। अगर आया तो 6,000, गया तो 6,000। 1:1 रिस्क रिवॉर्ड की मेरी ट्रेड है। आई नो कि यहां से ऊपर जाएगा, आज नीचे गिर जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर बाय द एक्सपायरी या तो मेरा 5,000 आएगा या जाएगा। अब जब मुझे एक चीज दिमाग में पता है दैट आफ्टर फॉलिंग दिस मच द स्टॉक हैज अ चांस कि वो एक डेड कैट बाउंस दे सकता है, बिकॉज स्टॉक अपनी स्टैंडर्ड डेविएशन के बाहर ट्रेड कर रहा है और मेरा रिस्क डिफाइंड है, हाउ शुड इट बॉदर मी। मैंने इसकी ट्रेड यहां पे एग्जीक्यूट की। मैंने 2320 की पुट सेल की और 2280 की पुट बाय कर ली इस पॉइंट के ऊपर आके। मैं ट्रेड दिखाता हूं आपको अभी वो वाली। और बिकॉज वो ऑलरेडी बॉटम पे था, थोड़ा थोड़ा भी ऊपर जाता रहा, प्रीमियम डिके शुरू हो गया मेरी डायरेक्शन। एंड एनीवेज मुझे स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत नहीं थी, बिकॉज आई हैड क्रिएटेड अ 1:1 बुल पुट स्प्रेड, जहां पे मुझे पता है मेरा रिस्क 5,000 से ज्यादा का नहीं है। मैं मेंटली एक्सेप्ट कर चुका हूं। एंड दिस इज हाउ माई ट्रेड वेंट। मैंने इसको 66 रुपीज पे सेल किया था, 43 रुपीज पे बाय किया था। एक्सपायरी वाले दिन मैंने इसको 7 रुपए और 2 रुपए पे कवर कर दिया। आज ये नीचे गिर गया हुआ है, अगली एक्सपायरी में इमटेरियल। इसका एक बेनिफिट और होता है, वो मैं आपको एंड में बताऊंगा कि व्हाई दिस पर्टिकुलर सेटअप वर्क्स। ठीक है, लुक एट डॉक्टर रेड्डी ऑल्सो एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। जब ये यहां पे टच किया है, ये उस टाइम पे रडार के अंदर आ गया हुआ है इस पॉइंट पे। इस टाइम पे आपको 7,000 की कॉल को देखना शुरू करना है कि व्हाट इट इज डूइंग इस दिन के बाद। दिस इज व्हाट इट डज। यहां पर जब इसने इसको रिजेक्शन दी है और यहां पे आपका स्टोकेस्टिक जो है इस चीज को दे रहा है, यू सेल इट विद अ स्मॉल स्टॉप लॉस और एंड ऑफ द डे खत्म कर दो। तो इसे पर एंड ऑफ द डे में ही क्यों ख़त्म करना है? वाई नॉट कैरी इट फॉरवर्ड? क्योंकि अगर आपको कैरी करना है फॉरवर्ड तो आपको स्प्रेड क्रिएट करना पड़ेगा। मैं नेकेड कुछ भी कैरी नहीं करता, एटलीस्ट पुट्स में कभी कैरी नहीं करता। एसीसी के केस में आइदर आई वाज गोइंग टू डू अ कैश सिक्योर्ड पुट, आइदर आई वाज गोइंग टू डू अ बुल पुट स्प्रेड। पुट्स के साथ कुछ भी हो सकता है, कॉल्स को आप फिर भी किसी हद तक मैनेज कर सकते हो।
स्टॉक गिरने को एक दिन में 10-20%, 40% कुछ भी गिर सकता है, लेकिन बढ़ने के लिए Yes. तो एक लिमिटेड ही स्कोप है, बहुत ज़्यादा बढ़ता नहीं है बहुत। बिकॉज जब आपका स्टॉक बढ़ना होता है आपको पैसा लगाना पड़ता है, पैसा देते हुए दुख होता है। जब आप स्टॉक सेल करते हो आपके डीमेट अकाउंट में पैसे आते हैं, वो लेना ज्यादा इजी होता है। और पैनिक में बेचने जब से बेचना ही होता है तो आदमी देखता नहीं है, कोई भी भाव है बस निकलना है मुझे, वैसे करके यस, बेच देते हैं। मैंने कैश सिक्योर्ड पुट लाइफ में एक बारी की है, दैट वाज ड्यूरिंग द कोविड टाइम एंड दैट टू ऑन इंडसइंड बैंक, जब वो 300 रुपए पे पहुंच गया था। ठीक है, सो माय पॉइंट इज, अभी मैंने सिर्फ एक इंट्राडे मेथड बताया हुआ है। यू कैन यूज इट ऑन hourly chart and 5 minute chart also. You can do it on daily chart and hourly chart अगर आपको इसको स्विंग के ऊपर करना है, बट द कंडीशन इज सेम। अगर आपको इंटरडे के बाहर कुछ भी करना है, यू विल हैव टू क्रिएट अ स्प्रेड, एंड बिकॉज यू आर डूइंग इट एट द टेल एंड, आपको एटीएम पे करना ज्यादा बेटर है। डोंट गो फॉर ओटीएम। यहां पे आप एडजस्टमेंट्स के ऊपर काम नहीं कर रहे हो, यहां पर आप डायरेक्शन ले रहे हो। आइदर द डायरेक्शन इज रॉन्ग और इट विल गो टू जीरो। मैं इसका एक बेनिफिट आपको और बताता हूं। डॉक्टर रेड्डी के केस में मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बताता हूं। आई लीव दिस पर्टिकुलर सिस्टम असाइड फॉर अ मोमेंट, ठीक है। फॉरगेट कि यहां पे मेरे पास बॉलिंगर बैंड लगा हुआ है। एक नॉर्मल सिस्टम के अंदर एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट अपूर्व, आई विल स्टार्ट सेइंग दैट दिस स्टॉक इज बुलिश राइट। फाइन, डज इट मेक सेंस? वो अपनी इस पॉइंट पे एवरेज के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है तो, और एवरेज भी और स्लोपिंग अपवर्ड्स है तो। बुलिश ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। मान लो आपको यहां पे आके कंफर्म होना शुरू हो जाता है 6500 के पास, इस पॉइंट के पास। आई थिंक इट इज विजिबल टू यू प्रॉपरली। व्हाट डू यू थिंक विल हैपन जब 6500 के पास आके आपको क्लियर होना शुरू हो गया दैट दिस स्टॉक इज गेटिंग बुलिश? व्हाट विल हैपन विद द 6500 पुट? 500 पुट्स में जब बुलिश हो रहा हो तभी मैं एक ना बड़ी, उसमें पुट राइटिंग चालू हो जाएगी। हाँ, पुट राइटिंग चालू हो जाएगी। मैं आपके अब जो व्यूअर्स है ना उनको एक बड़ी फूड फॉर थॉट वाली चीज बताता हूँ, ठीक है। लेट मी ओपन ट्रेडिंग व्यू चार्ट, ओके, और मेरे को उसको शेयर करने दो एक बारी, बिकॉज दिस इज द कंसेप्ट दैट दे नीड टू अंडरस्टैंड। और ये मैं फर्स्ट टाइम कहीं पे मैं पब्लिकली शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, अदरवाइज मैंने इन चीजों को दिखाना बंद कर दिया हुआ है, ठीक है। आई विल शो यू समथिंग। आजकल के टाइम के ऊपर एक बजाज ऑटो है विच इज गोइंग अप लाइक क्रेजी। यू कैन सी द ट्रेडिंग व्यू चार्ट्स। यस। एक काम आप बताओ मुझे, यहां पे बहुत ज्यादा ऊपर है वो छोड़ दो, बट इट इज क्लियरली बुलिश राइट नाउ। या अगर इस टाइम पे किसी को इसके ऊपर बुलिश पोजीशन क्रिएट करनी है, ही विल थिंक अबाउट कि मुझे 10,400 का स्टॉक पुट सेल करनी है या 10,700 की पुट सेल करनी है। दैट इज करेक्ट। नाउ बजाज ऑटो की ऑप्शंस को एक बारी सर्च करते हैं, पुट्स को। सी द ऑसम थिंग, जितनी देर तक आपको डेली चार्ट के ऊपर कंफर्म होना शुरू हुआ है दैट द स्टॉक इज बुलिश, पुट का प्राइस तो ऑलरेडी गिर चुका है। दिस इज द पीरियड व्हेन पीपल विल बी गोइंग बुलिश ऑन द स्टॉक बाय सेलिंग द पुट्स, जबकि पुट अपने आप एक नो डिके जोन में चली जाएगी, वो यहां से साइडवेज हो जाएगी। अब आप उसको सेल करके वेट करते रहो, थीटा डिके कितना होगा, देयर इज अ लिमिट टू डिके इट कैन हैपन। जबकि असली डिके, असली मूव तो डायरेक्शन में आ चुकी है ऑलरेडी उसके अंदर। नाउ यू गॉट द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। या सो इट डजंट मीन कि बजाज ऑटो को मैं आज के टाइम पे सेल कर दूंगा, बट अगर बजाज ऑटो आज के दिन में बॉलिंगर बैंड के अंदर 2 स्टैंडर्ड डेविएशन को टच कर रहा होता, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन को टच कर रहा होता, ठीक है, डज इट मेक सेंस फॉर मी टू सेल दिस ऑप्शन राइट नाउ व्हेन इट्स at its stop with a small stop loss? That is what I'm trying to do.
बिकॉज इट टुक मी अ लॉट ऑफ रिसर्च की मैं हर बार ही सोचता था यार हम क्या गलत कर रहे हैं, जिस टाइम पे हमें डायरेक्शन मिलती है हम ऑप्शन सेल करते हैं, वो स्टॉप लॉस हिट कर देती है, नीचे तो गिरती नहीं, अगर वहां पे खड़ी भी हो जाए तो डिके नहीं दे रही, बिकॉज बॉस वो ऑलरेडी वहां पे गिर चुकी है, आप गिरी हुई को सेल कर रहे हो। बिकॉज मार्केट मेकर है, उसको पता था किस डायरेक्शन में जाना है, उसने स्टॉक भी बाय किया, उसने पुट भी सेल की, उसने दोनों जगह से डायरेक्शन ले ली। जब तक आपको कंफर्म हुआ कि ट्रेडिंग सिग्नल इज बुलिश, वो स्टॉक साइडवेज हो चुका था वहां पे। हम्म। सो आप एक गिरी हुई चीज को ऑलरेडी सेल कर रहे हो, जबकि आपको उसको टॉप के ऊपर सेल करना है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस डू तो लेट मी नो। अभी के लिए अगर अगर हम बजाज ऑटो का जो चार्ट है, डेली चार्ट, उसमें अगर हम लोग बोलिंजर बैंड लगाए। मैं कह रहा हूं, मैं बिना बोलिंगर बैंड देखे बोल रहा हूं, वो हो सकता है यहां पे टच कर रहा होगा, पर यहां पर जब उसने टच किया ना उसके बाद वो नीचे नहीं आया, वो ऊपर ही जाता जा रहा है वहां से। बिकॉज अगेन अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ द बायर और अ सेलर। अगर या तो प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर है कि उसको नीचे आना पड़ेगा, या फिर बायर्स को वहां पे वैल्यू मिल रही है, दैट इज व्हाई दे आर टेकिंग इट हायर। एट दिस पॉइंट व्हेन इट ट्रेडेड अबव द बोलिंजर बैंड, मैं बोलिंजर बैंड लगा देता हूं यहां पे, एट दिस पॉइंट व्हेन इट ट्रेडेड अबव द बोलिंजर बैंड, यहां पर या तो यहां से नीचे आता है या फिर वो ऊपर जाएंगे। ये देखो यहां पे हमारी एंट्री कहां पे थी, हमको उसने जो एंट्री देनी थी वो इस कैंडल के ऊपर टच करके दे चुका है। अपने को तो अगले दिन इंट्राडे के अंदर सेल करना है ना, वो तो अपने को मिल गई ना एंट्री यहां पे इस कैंडल के ऊपर। हम्म। डेली को 15 मिनट चार्ट के साथ मत कंफ्यूज करो। मेरी सेटअप यहां पे भी ट्रू है, ये देखो, ये इसको टच कर रहा है बजाज ऑटो। अगले दिन मेरे को एट द मनी ऑप्शन के ऊपर सेल मिल ही जानी थी, क्योंकि मैं इंट्राडे प्लेयर हूं। अब इस जगह पे जब ये इसको टच कर गया यहां पे इस कैंडल के ऊपर, इस छोटे से हैमर के ऊपर, मैं इसको बड़ा कर देता हूं, मैं इस कैंडल की बात कर रहा हूं। अगले दिन मेरे को एट द मनी ऑप्शन के ऊपर ट्रेड आनी नहीं थी, बिकॉज प्राइस बड़ा फियर्सली ऊपर जा चुका है। हम्म। यहां पर अगर मैं एंट्री लेता हूं इस पॉइंट के ऊपर, मेरा फिल्टर दे देता है, अगले दिन मेरे को बड़ी अच्छी एंट्री मिली है, यहाँ पे प्राइस नीचे गिरना था एट द मनी ऑप्शन का, बट आई वाज सेलिंग इट एट द टॉप नॉट एट द बॉटम। दिस इज द कंसेप्ट विच विल टेक लिटिल टाइम फॉर यू व्यूअर्स टू सीप इन, बिकॉज मेरे दिमाग में बहुत देर के बाद घुसा है। तो आप जैसे कि ये जो बड़ा ब्रेकआउट वाला कैंडल है बोलिंजर बैंड का, उस दिन पे आप कह रहे हो कि आप ये ट्रेड नहीं लेंगे। नहीं, इस दिन यहां पे सिर्फ मेरे फिल्टर के अंदर आ गया हुआ है। इस दिन मैं बैठ के 10-400 की कॉल के ऊपर वेट करना शुरू करूंगा कि वेदर 15 मिनट चार्ट के ऊपर मेरी सेटअप ट्रू होती है कि नहीं हो रही है, मुझे यू पैटर्न मिल रहा है 15 मिनट के चार्ट के ऊपर कि नहीं मिल रहा। अगर मिल रहा है तो मैं उसको स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ लेने की कोशिश कर सकता हूं, आइदर इट विल हिट और आइदर इट विल फॉल। बट माई पॉइंट इज, हमें सिर्फ इंट्राडे से मतलब। सो बेसिकली मैं ये रिवाइज कर लेता हूँ कि अब तक आप हमने क्या कवर किया है। सो आप डेली चार्ट पे स्टॉक को अपना जो 20 डे का बोलिंजर बैंड है उसके हाई के ऊपर या उसको टच करता हुआ देखना पसंद करोगे। सो वॉट एवर स्टॉक उसके डेली बोलिंजर बैंड के अपर बैंड को अगर टच कर रहा है तो वो अपने रडार पे आ जाता है। और उसके बाद जब वो अगले दिन जब इंट्राडे में 15 मिनट कैंडल हम लगाते हैं, 15 मिनट वाला जो कैंडल है उसमें अगर लगाते हैं तो उसमें वी विल पुट द एटीएम कॉल या पुट डिपेंडिंग ऑन जो भी सिग्नल हमें मिल रहा है। तो इन दिस केस अगर हम ये बुलिश इफ ऑन द डेली चार्ट्स बोलिंगर बैंड हैज अपर पियर्स्ड द बैंड, अपर बैंड, तो हम लोग कॉल पे ही लुक करेंगे, हमें पुट देखने की तो जरूरत हमें नहीं। कॉल बेचना है। इफ कॉल बेच बेसिकली अगर वो बहुत ज़्यादा बुलिश हो गया तो हमें कॉल सेल करना है, तो Yes. कॉल देखेंगे। और कॉल में अगर हमें 15 मिनट्स पे वो रिवर्सल वाला दिखा कि एक कोई नेगेटिव कैंडल्स बन रही है, साथ में ये जो स्टोकेस्टिक भी नीचे जा रहा है, सिंपल सा पैटर्न होता है, बड़ा तो simple ही सा हम pattern ट्रेड करेंगे, अदरवाइज हम देयर इज नहीं। वन बुलिश कैंडल, उस बुलिश कैंडल के बाद देयर इज अ डोजी टाइप अ कैंडल, एंड देन देयर इज अ बेयरिश कैंडल, इट मेक्स अ यू, उल्टा यू।
तो जब तक वो नहीं होगा, जो बेरिश रिवर्सल नहीं आएगा, तब तक वी वोंट बी ट्रेडिंग। आपका स्टोकेस्टिक भी कंफर्म कर देगा, स्टोकेस्टिक ओवरबॉट जोन से गिर रहा होगा नीचे को क्रॉस करके। बट इन दिस केस जो बजाज वाला केस है, तो वहां पे वैसा कुछ नहीं हुआ था। दैट इज व्हाट यू आर वहां सेइंग। पे तो सीधा स्टॉक ऊपर ही चलता गया, तो वो ऑप्शन के ऊपर कभी सिग्नल आया ही नहीं। ओके। प्रॉब्लम पता क्या है? प्रॉब्लम ये है, जब तक हमको स्टॉक के ऊपर सिग्नल कंफर्म होता है ना, प्राइस ऑप्शंस का ऑलरेडी गिर चुका होता है। प्राइस ऑलरेडी गिर चुका होता है, वहां से वो डेड कैट बाउंस दे रहा होता है, और वहीं पे हम लोग फंसते हैं जाके। सो मैंने उस प्रॉब्लम को रिवर्स में सोचना शुरू किया कि ऐसा क्यों होता है कि जब भी एक प्राइस बहुत ज्यादा नीचे गिरा होता है, हम उसको सेल करते हैं, वो और नीचे गिरने की बजाय पे हमें विप्सॉ क्यों दे देता है? बिकॉज देर इज अ मीन रिवर्टिंग नेचर टू द स्टॉक्स। और अगर कोई स्टॉक 4 दिन से ऊपर जा रहा है, तो उसकी पुट्स तो ऑब्वियसली डाउन साइड पे ही होंगी ना। तो तब उसका पुट बेच के कोई फायदा नहीं है, तब इनफैक्ट यू शुड लुक फॉर। और ये एक तरह का ऐसे देखा जाए तो ये ऐसा भी है कि जब कोई स्टॉक बढ़ रहा होता है, तो जनरली फिर उसमें से जो ग्रीडी इन्वेस्टर्स या रिटेल इन्वेस्टर या जो भी कहे, या नॉन सैवी या नए जो नोवाइस ट्रेडर्स है, वो उसकी कॉल लेके झटपट पैसा बनाने का कोशिश करेंगे। तो बाय नेचर इटसेल्फ जो कॉल है ऐसी रैली में, उसका प्राइस ज़्यादा, जो उसकी जो एक्चुअल वैल्यू होनी चाहिए उससे बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया होगा, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा आ रही है। तो दैट देर इज़ अ नेचुरल ये कि वो थोड़ा बहुत करेक्ट होगा ही, क्योंकि जैसे ही स्पॉट प्राइसेस में बाइंग कम हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, तो जो डीके मिलेगा वो कॉल्स में बहुत ज़्यादा जल्दी मिलेगा। इसका सिंपल सा आंसर ये है ना कि आप इन्वेस्टमेंट के माइंडसेट के साथ आप इंट्राडे की ट्रेडिंग नहीं कर सकते ना। इंट्राडे की ट्रेडिंग इज अबाउट वन कैंडल ऑफ दैट डे। इसीलिए मैंने जब आपको बजाज ऑटो दिखाया, मैंने आपको कहा कि आप इस चार्ट को देखोगे तो लगेगा बहुत बुलिश है, बट उसने बॉलिंजर बैंड के ऊपर पहुंच के एटलीस्ट एक कैंडल तो रेड दी ना। मेरे लिए उस एक कैंडल का मतलब है कि वहां पे कोई तो मीन रिवर्टिंग करेगा। अगर मैं गलत हो गया, दे दिया मैंने स्टॉप लॉस। एंड लुक एट द चार्ट ऑफ आईसीआईसीआई, एसबीआई, रिलायंस, कोई भी अच्छा स्टॉक उठा लो, कुछ को छोड़ के, देखो कितनी बड़ी उसके अंदर मीन रिवर्सल आता है। सो मैं एक जो अपने व्यूअर्स हैं उनके लिए एक छोटी सी टिप देना चाहूँगा कि आप है ना, जो ये टाइप की अगर आपको ट्रेडिंग करनी है, तो आप एक एक काफ़ी अच्छी एक डिफाइंड लिस्ट बना सकते हो, जो स्टॉक्स ऑलरेडी रेंज बाउंड है। बेसिकली मीन रिवर्जन रेंज बाउंड स्टॉक्स में ज़्यादा आपको बेटर ये फ़ायदा दे सकता है। एक ये है कि जो ट्रेंडिंग स्टॉक्स है वहाँ पे भी मिलेगा ही, लेकिन रेंज बाउंड में जैसे कि कोटक बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, जो 3-4 साल से चले ही नहीं है, तो जब अपनी वो टॉप रेंज पे आते हैं तो वहाँ से घूमने के चांसेस भी ज़्यादा है, और जब बॉटम रेंज पे आते हैं तो वहाँ पे वापस रिवर्सल के भी चांसेस ज़्यादा है। तो इस टाइप के स्टॉक्स की अगर आप एक यूनिवर्स बना लोगे, तो शायद आपको ये अच्छे ट्रेड्स मिल जाएंगे। अल्टीमेटली आपको एक समझनी है बात ना, कि स्टॉक की लाइफ बहुत है। आप उसको एक एक साल का चार्ट भी देख सकते हो, आप उसका 6 महीने का चार्ट भी देख सकते हो, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, कोई मर्जी चार्ट लगा लो। बट एक स्टॉक ऑप्शन के लिए आपके पास 22 दिन से ज्यादा का डाटा नहीं है। उस 22 दिनों की ट्रेडिंग के अंदर उसने टॉप भी बनानी है, बॉटम बना के जीरो पे भी जाना है। ट्राई टू सेल इट व्हेन इट्स गिविंग अ पुल बैक, और व्हेन इट इज एट इट्स टॉप। अगर सिर्फ एक ऑप्शन आउट ऑफ द मनी बैठ के तुक्का मारना है कि 10 रुपए की सेल कर दो, तो दैट्स अ गैम्बल। तो दैट्स फ्रॉम माई साइड। सो कुछ मेरे सवाल है रोहित, कि इसमें अभी टारगेट के लिए क्या 315 पे एग्जिट करना है कि कैसे? एग्जिट करो, सिंपल 315 पे एग्जिट करो। इसके अंदर देखो, आप लोग अपने अलग अलग तरह के टाइम फ्रेम्स यूज कर सकते हो। ठीक है, आपने 1 डे के साथ इसको 1 आवर के ऊपर ट्राई करके देखना है, यू कैन ट्राई दैट। बट वेन एवर यू आर टेकिंग इट बियॉन्ड 1 डे, आई से कि इसको स्प्रेड्स के साथ करो। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या होती है, वाई आई एम एडमेंट ऑन कि मुझे इनिशियल स्टॉप लॉस के बाद एंड ऑफ द डे खत्म करना है, बिकॉज समवेयर आई हैव एक्सेप्टेड द रैंडमनेस ऑफ द मार्केट।
हर स्टॉक अलग है, हर स्टॉक की मूवमेंट अलग है, हर ऑप्शन की मूवमेंट अलग है. देर इज नॉट अ सिंगल वे बाय विच यू कैन से कि आई कैन गेट अ ट्रेंड एवरी टाइम. कई लोग बोलेंगे कि सर ट्रेडिंग स्टॉप लॉस बता दो, कहाँ पे होगा. मैं मूविंग एवरेज बता दूंगा, वो कभी ना कभी आपको टारगेट से पहले खत्म कर देगी. सो माई आंसर इज कीप इट सिंपल. स्टॉप लॉस लगाओ, एट द एंड ऑफ द डे खत्म कर दो, जो होगा देखा जाएगा. आपका स्टॉप लॉस लगा है ना सिस्टम के ऊपर. अगर आप मूविंग एवरेज लगाओगे ना तो इस गेम में पड़ जाओगे यार. मैं 20 यूज करूं, मैं 50 यूज करूं, मैं 9 यूज करूं, शुड आई पिक अप फिबोनाची नंबर. दैट विल, कभी आपका फिबोना, नो मूविंग एवरेज इज बेस्ट. कभी 9 के ऊपर जल्दी हिट कर जाएगा, तब आपको लगेगा नहीं यार 20 पे रखता तो वो नहीं हिट करता. फिर आप उसको 20 के ऊपर लेके जाओगे तो फिर स्टॉप लॉसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि वो हिट करेगा कभी ना कभी तो उनको भी. उस टाइम पे फिर आपका मान लो प्रॉफिट आया हुआ है वो छूट जाएगा उसके ऊपर. आप सुपर ट्रेंड लगाओगे देन ऑल्सो यू विल फेस दिस प्रॉब्लम कि यार ज्यादा पास हो रहा है. सुपर ट्रेंड को 10-2 रखना है या 10-3 रखना है या 10-1 रखना है. फिर आप बोलोगे कि नहीं पैराबोलिक ऐसे यार यूज करके देखता हूँ, ठीक है. अब उस ये प्रॉब्लम, बिकॉज बिकॉज वी आर लुकिंग एट द चार्ट्स. द पीपल हु आर मूविंग इट दे डोंट. दे क्रिएट चार्ट्स. दे मेक द चार्ट्स. Yeah. ठीक है ना. उसको जाने दो. अल्टीमेटली बाय द एंड ऑफ द डे दे कैन नॉट हाइड देयर इंटेंशंस. वो बीच में आके ब्लॉक डील्स कर सकते हैं, वॉलेटिलिटी क्रिएट कर सकते हैं, बट बाय द एंड ऑफ द डे दे आर डिसाइडेड कि उनको लेके जाना है कि देके जाना है. और इसमें आपने जनरली अगर यू हैव बीन ट्रेडिंग दिस सिस्टम फॉर क्वाइट सम टाइम, तो आपके हिसाब से आपकी जो एक्यूरेसी या जो विन रेशियो रहता है वो कैसा रहता है? इज इट 50-50 और 60% के करीब 1:2 का बेनिफिट आता है इसके. Okay. so 40% of the times you will still get it wrong? या बट स्टॉप लॉस बड़े छोटे होते हैं उसके. Hmm. और ये लगभग आपको डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ आई एम श्योर उसमें मिलता ही रहेगा. 2 या 3 स्टॉक्स फिल्टर होते हैं उसके अंदर से, अगर एक ट्रिगर हो जाए या 2 ट्रिगर हो जाए ऐसा होता है. पर फिर आपको फिर वही देखने हैं, आप सिस्टम हॉपिंग नहीं कर सकते. हाँ, ये तो है ही कि यू कैन नॉट कीप ऑन चेंजिंग योर सिस्टम एवरी नाउ एंड देन. ट्रेडिंग करने के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या होती है. मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ. इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर वो लोग आते हैं जिनके पास या तो कैपिटल कम होती है या फिर उनकी मैक्सिमम कैपिटल कहीं और लगी होती है. वो छोटी कैपिटल को लेकर बोलते हैं कि हमें इंट्राडे करना है. ठीक है. इफ यू आर अ स्कैल्पर यू कैन डू स्कैल्पिंग. ठीक है, बड़ी कैपिटल से भी कर सकते हो. इफ यू आर ऑप्शन ट्रेडर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो. बट आप बोलो कि मैं एक मेथड मीन रिवर्सल का लगा देता हूँ, दूसरा चार्ट खोल के मैं साथ के साथ एक ट्रेंड वाली ट्रेड ढूंढ लेता हूँ, तीसरा चार्ट मैं खोल के साथ में एक स्ट्रेडल भी सेल कर देता हूँ और उसके ऊपर थीटा डी के लिखते हैं. नहीं, ह्यूमन माइंड हैज अ लिमिट. It may be it is possible to do with computer when you have a system defined. You can run all kind of system, but ब्रेन की कैपेसिटी है वो आपको ड्रेन आउट कर देगा. एट अ टाइम आप एक ही चीज पे फोकस कर पाओगे, एक या ज्यादा से ज्यादा दो चीज पे. यस. अब मेथड तो इंट्राडे के अंदर आप एक ही मेथड फॉलो कर सकते हो. इफ समबडी इज टेलिंग मी कि मैं 3 मेथड इंट्राडे में फॉलो कर रहा हूं एंड आई एम मेकिंग मनी आउट ऑफ इट, आई एम सेइंग ही इज लाइंग. एज सिंपल एज दैट. इट्स नॉट पॉसिबल यार. इट्स नॉट पॉसिबल. आई मीन आप मुझे ये बता रहे हो आई एम ट्रेडिंग विद अ सिग्निफिकेंट कैपिटल, नॉट सम कि हाँ मैं चिल्लर चेंज के साथ चेंज ट्रेडिंग नहीं कर रहा. यू आर टेलिंग मी दैट आई एम ट्रेडिंग विद सिग्निफिकेंट कैपिटल. मैं मार्क टू मार्क भी देख रहा हूँ. मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि बोलिंगर बैंड के ऊपर स्टोचैस्टिक कब आया, मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पे. दूसरी तरफ मैं देख रहा हूँ कि मैकडी ऊपर जा रहा है, आरएसआई ऊपर जा रहा है, कैंडल एवरेज के बाहर मैं उसको भी ट्रेड कर रहा हूँ, वहां पे भी स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ. डू यू थिंक इट्स पॉसिबल? आज हो सकता है किसी को अपने 20, 22, 23, 24 के अंदर वो ड्रेनिंग ना लगे, but after you have been in market for some time, you will understand how draining it is. 3 दिन आपके स्टॉप लॉसेस हिट होंगे. You will be standing in front of a mirror slapping yourself what I am doing. That is what market is actually. और पोजीशन साइजिंग इसमें आप कैसे, सो एट अ टाइम एक या दो पोजीशंस लेते हो या कितनी? एक या दो पोजीशंस आर फाइन. एक या दो पोजीशंस आर फाइन. आपको ये समझना पड़ेगा अगर आप एक पोजीशन दे रहे हो आपका जो मार्जिन साइज है वो 1 लाख से लेके 1,80,000 तक रहने वाला है. 2 लाख मिनिमम पकड़ के चल सकते हैं. 2 लाख आप एक लॉट के लिए तो मिनिमम पकड़ के चलो आप. Black pocket.
ठीक है, अगर आपका लॉस होगा 2-2,500 रुपए का हो जाएगा, 3,000 का भी हो जाएगा। पर अगर आपका दिन अच्छा और दोनों ट्रेड अच्छी चलेगी तो वो 6-7-8 हजार से लेके 15,000 तक वेरी करेगा। दैट्स अ वेरी गुड रिटर्न, वेरी गुड रिटर्न। आई विल से पीपल इसको बैक टेस्ट करके देखो, अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड इट। जो मैंने एक बात बोली है ना, बाय द टाइम यू थिंक दैट द स्टॉक इज गोइंग टू गो अप, स्टॉक्स की ऑप्शंस ऑलरेडी गिर चुकी होती हैं, आप गिरी हुई चीज को सेल कर रहे हो। व्हाट आई एम सेइंग इज, उठी हुई चीज को सेल करो विद अ स्मॉल स्टॉप लॉस फॉर अ बिगर टारगेट, बट विद अ फंडामेंटल लॉजिक बिहाइंड इट। और इसे आपने इंडेक्स ऑप्शंस में ट्राई किया है कभी? नहीं, ये बेसिकली मैं ज्यादा स्टॉक्स के लिए देखता हूँ। व्हेन आई ट्रेड इंडेक्स, उसके अंदर तो सारी की सारी चीज ही वहां पे आ जाती है कि हमने एडजस्टमेंट्स कितनी करनी है। और इंडेक्स में बंद कर चुका हूँ पिछले 5-6 महीने से। इफ आई डू एनीथिंग ऑन इंडेक्स, इट्स थ्रू द एल्गोरिथम्स। So इंडेक्स को मैं this, बहुत कम देखता हूँ। So this particular system is a discretionary Yes. system that you have been using. यस, यस। Okay. प्रॉब्लम पता क्या है, इसको आप सिस्टमैटिक बना सकते हो। नाउ आई शुडंट बी सेइंग दिस ऑन ऑन यूट्यूब, बट एवरीबडी इज बिजी अबाउट। मैंने कहा ना, हमारा जो ट्रेडिंग का तरीका है वो बहुत ज्यादा गलत हो चुका है। ठीक है, आज के टाइम पे हर कोई बात कर रहा है मार्केट ऐसी चली जाएगी, हम ऐसे एडजस्टमेंट कर देंगे। अभी मैं कुछ दिन पहले एक यूट्यूब के ऊपर वीडियो दे रहा था, अगला बंदा कह रहा था हम ऐसे सेल करेंगे, ऐसे सेल करेंगे। अभी देखो हमारा 2% का लॉस हो रहा है, इसको हम ऐसे मैनेज करेंगे। ब्लडी हेल, वेयर इज योर चार्ट? Where are you looking at the market psychology? Your whole assumption is that the theta decay will give you benefit some point of time. But are you looking at the most important factor of the market, that is the demand and supply? Ultimately, what is demand and supply? It is the human behavior. आप देख रहे हो कि वो कहां पे है? No, you are not. जब आपको पता ही नहीं चार्ट के ऊपर क्या हो रहा है, आप कैसे बोल सकते हो कि यार ये स्ट्रेटेजी ऐसे इट शुड वर्क? तब भी मैंने कहा ना कि मैं दैट इज वेयर यू माइट हैव हर्ड इन द लास्ट 2 years कितने लोगों ने ट्रेडिंग छोड़ी है इस चीज के अंदर, बिकॉज वंस दैट स्टैटिस्टिक्स स्टार्टेड टू फेल, दे डिडंट हैड एनी बेसिक्स टू जंप बैक ऑन टू कि यार क्या चीज वर्क करेगी। मैंने आपको इस पॉडकास्ट के अंदर 2 बेसिक चीजें बता दी। एक बेसिक चीज हमने क्या बताई कि डॉक्टर रेड्डी कब ऊपर जा सकता है, व्हेन इट इज क्लोजिंग आउटसाइड इट मूविंग एवरेजेस। दूसरी बेसिक चीज क्या मैंने आपको बता दी, व्हेन डॉक्टर रेड्डी हैज गॉन अप, अगर आप उसका स्टॉक बाय करते हो, स्टॉक बाय करने में आपका एक डिफरेंट माइंडसेट है, बिकॉज यू कैन होल्ड स्टॉक फॉर द नेक्स्ट 30 months ऑल्सो। बट अगर आप बोलो कि मैंने उसकी ऑप्शन ट्रेड करनी है बिकॉज इट इज बुलिश एट द टाइम, आप उसकी ऑप्शन तो लेट से 20 दिन से ज्यादा तो होल्ड नहीं कर सकते ना। कॉन्ट्रैक्ट साइज उतना है, और वो 20 दिन तक अगर साइडवेज भी होगा आपका स्टॉप लॉस हिट कर देगा। सो वाज योर एनालिसिस रॉन्ग? नो, डॉक्टर रेड्डी बुलिश था बट आपकी स्टॉक आपका स्टॉप लॉस हिट कर गई बिकॉज आपने एंट्री कैसी नहीं समझी। वो बुलिश है, लॉन्ग टर्म के ऊपर है, आपकी ऑप्शन तो शॉर्ट टर्म है। जब वो 6 दिन के लिए ऊपर गया है, वो ऑप्शन तो डिप्रेस हो गई है, उसने तो वापस मीन की तरफ ऊपर को रिवर्ट करना है। एक मैं आपको बात बताता हूं, कैन वी फाइंड अ रेक्टेंगल चैनल ऑन एन ऑप्शन चार्ट? नहीं, डिफिकल्ट नॉट। या तो फिर टाइम फ्रेम आपको बहुत ही छोटी करनी पड़ेगी। छोटा टाइम फ्रेम कर दो, 15 मिनट का कर दो, पर कैन यू फाइंड इट? एक स्टॉक एक ट्रेंड देता है, एक स्टॉक एक ट्रेंड देता है, इट हैज गॉन टू द अप। अगर वो वापस आके अपनी 9 और 20 मूविंग एवरेज के बीच में, स्टॉक की बात कर रहा हूं, ऑप्शन की बात नहीं कर रहा हूं, पुल बैक देने के बाद लेट से 4 दिन अपनी 9 और 20 मूविंग एवरेज के बीच में क्लोज कर रहा है, कैन वी अज्यूम कि उसका जो एटीएम ऑप्शन होगी वो उस टाइम पे एक रेक्टेंगल चैनल बना रही होगी पुट साइड पे? थोड़ा तो डीके, वो ग्रेजुअल स्लोपिंग तो रहेगा ही। इवन इफ इट इज अ रेक्टेंगल कंसोलिडेशन, देयर विल बी अ फॉल। ओके, एक चीज देखते हैं। मैंने आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर की है यहाँ पे, ठीक है? मैं स्टॉक्स रैंडमली सर्च कर रहा हूँ बैठ के, ठीक है? आप ये HDFC बैंक ले लीजिए, 10 दिन से वो साइडवेज ही है। या HDFC बैंक अपने इस टाइम पे यहाँ पे है, ठीक है? कैन वी लुक एट द 1650 और 1600 पुट ऑफ द HDFC बैंक? श्योर।
देखो आपको मिल रहा है कि साइडवेज चैनल रेक्टेंगल की नहीं मिल रहा उसका है। सो बिकॉज ये इसकी एक्सपायरी है ये अगले महीने की है, तो इसमें मैं थीटा डी के ऑब्वियसली उतना मैं नहीं। एट द मनी के ऊपर सर्च कर रहा हूँ, तो मैं इसको अभी यहीं पे देखूंगा ना। एक मिनट रुको जरा। इफ यू आर स्लाइटली क्लोजर टू द एक्सपायरी तो डीके फास्ट हो जाएगा, अभी ये बहुत दूर है तो नहीं मिलेगा इतना। मेरा कहने का मतलब ये है कि राइट नाउ इट हैज जस्ट स्टार्टेड टू फॉल एक्चुअली। नॉर्मल लेवल पे जब हम लोगों को कुछ फॉल करने को मिलता है ना, तो हमें यहां पे वो फॉल करने को मिलता है, इस जगह पे, इस 5 4 5 6 रुपए के आसपास। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। तो आप अगर एक नॉर्मल चीज को देखोगे ना बैठ के, HDFC बैंक को 1 मिनट छोड़ देते हैं क्योंकि ये 12 दिनों से कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। HDFC बैंक को छोड़ देते हैं 1 मिनट, देखिए मुझे एक स्टॉक को ही देखने दो। ओके, कोल इंडिया देखते हैं। लुक, कोल इंडिया इस टाइम पे ऊपर से नीचे गिर के फिर अपने एवरेज के पास पहुंच चुका है वहां पे। अगर मेरे को 15 मिनट के ऊपर इसकी 530 की ऑप्शन देखनी होगी ना, पुट ऑप्शन, जब मुझे यहां पर रेक्टेंगल चैनल मिलना शुरू होगा ना, आई विल नॉट बी एग्जैक्टली सेलिंग एट द बॉटम 12 रुपए पे नहीं, यहाँ पे 16 20 के ऊपर। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि हमें लुकअप करना है। जब ये चीज यहां से जीरो की तरफ जाने से पहले, दैट इज वो कब होगा, जब एक अप ट्रेंड में जाने के बाद वो थोड़ी देर के लिए नीचे आ जाता है वहां। बिकॉज व्हाट इज हैपनिंग वाज, जब भी हम इस ऑप्शन को सेल करने की सोचते थे, हम यहां पे सोचना शुरू करते थे कि यहां पे सेल करेंगे, जबकि वो यहां से ये चीज की वेट कर रही हो। मैं इसको यहां पे बेचना चाहता हूं जब ये यहां पर अपना चैनल बना दे। वो कब पॉसिबल है, जब स्टॉक पुल बैक दे रहा हो, या स्टॉक ऑलरेडी 2 स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर है, या फिर अपने मीन के ऊपर आ चुका है। मीन से उसने कहीं ना कहीं पे तो झटका मारना है, वापस चाहे फिर से वहीं पे आ जाए। सो आई थिंक काफ़ी इंसाइटफुल सेशन रहा है इस बार भी। रोहित जी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर इनसाइट्स एंड वन मोर स्ट्रैटेजी विद आवर ऑडियंस। आई थिंक ये अगर जो अभी हमारे मार्केट्स में जो चेंजेस रेगुलेटर प्रपोज कर रहे हैं कि 1 वीकली एक्सपायरी फॉर इंडेक्स ऑप्शंस पर एक्सचेंज, तो द नंबर ऑफ जो ये है रेड्यूस हो जाएंगे वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स। तो आई थिंक थोड़ा थोड़ा शिफ्ट अभी स्टॉक ऑप्शंस में भी मुझे लग रहा है कि शायद हो सकते हैं, पब्लिक थोड़ी शिफ्ट हो जाएगी। तो आई थिंक दिस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी विल बी हेल्पफुल फॉर पीपल ओवर देयर। आपको हर 1 महीने के 1 साल के बाद कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। बिकॉज व्हेन स्टॉक्स विल गेट क्राउडेड, प्रॉब्लम्स यहाँ पे आनी शुरू हो जाएंगी। बट अल्टीमेटली द ह्यूमन बिहेवियर इज गोइंग टू रिमेन फंडामेंटल। श्योर। सो थैंक्स अ लॉट वंस अगेन रोहित जी। आई होप के हमारे जो व्यूअर्स है उन्हें भी काफ़ी मज़ा आया होगा आज का ये दोनों ही एपिसोड्स हमारे जो है ये देख के, और कुछ नया सीखने मिला होगा। थैंक यू वंस अगेन। वेलकम। थैंक यू। तो ये थे रोहित कटवाल जी। इनके साथ हुए दोनों ही एपिसोड में हमने इंट्राडे ऑप्शन स्टॉक ऑप्शन सेलिंग कैसे कर सकते इसके बारे में बात की। इन्होंने हमें बोलिंजर बैंड और स्टोकेस्टिक ये दोनों इंडिकेटर्स हमें समझाए। इसके बाद हमने इनसे जो इनका स्टॉक ट्रेडिंग का जो सेटअप है, स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग का जो सेटअप है वो देखा, और फिर फाइनली हमने टारगेट्स, स्टॉप लॉस, पोजीशन साइजिंग और बहुत सारे एग्जांपल्स भी देखे। तो आई एम श्योर कि ये दोनों ही एपिसोड आपको काफ़ी इंसाइटफुल लगे होंगे, और ऐसे ही इंसाइटफुल एपिसोड्स आगे भी देखने के लिए हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। सैमको ट्रेडिंग ऐप, आप ही के ट्रेडिंग का अनदेखा सच। Investments and securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.